हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सभी? राम राम सभी को, राधे राधे। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग जो है परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या बनने की संभावना थी, उस टाइप के सवाल को बताया जा चुका है। आप लोगों को उस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करना है। परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कंप्लीट होने के बाद उस पर जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं उनका आप लोगों के सामने उन सभी सवालों का सलूशन कराया जाएगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा चुके हैं। उन पर आधारित प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 72% अंक प्राप्त होता है और वह उत्तीर्णांक से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 55% अंक प्राप्त होता है और वह उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो उसका सलूशन किस प्रकार से होगा। चलिए देखते हैं कि इसका सलूशन किस प्रकार से होगा। आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस एक लाइन ड्रा कर देना है। एक लाइन ड्रा करना है और इसके अपर साइड में 100% लिख देना है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में ही कि इसका सलूशन किस प्रकार से करना है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। क्या क्या वेरिएशन होगा इसमें कि कभी जो है जो 64 अंक अधिक प्राप्त करता है तो कभी कहेगा कि 64 अंक कम प्राप्त करता है, यानी पूर्णांक से, यानी कि उत्तीर्णांक से फेल हो जाता है या उत्तीर्णांक से कम पाता है। यही सब आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के सवाल आपको कैसे लगाना है, इसको यहीं पर जो है कि सलूशन कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन ड्रा करना है और इस साइड यानी कि इधर क्या लिखना है, जो प्रतिशत में उसे कितना अंक प्राप्त कर रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंक में कितना अधिक और कितना कम प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इससे सरल विधि और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, फार्मूला से लगाएंगे तो भी वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि उसमें प्लस करना है कि माइनस करना है। इसमें जैसे कहता है वैसे ही आपको मान रखते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर है कि 72%। कितना है? 72%। क्यों इसको ऊपर लिखा हमने? क्योंकि यह 100 से ज़्यादा नज़दीक है। और कितना अधिक कम प्राप्त करता है? 64। कितना? 64। फिर कहता है दूसरे विद्यार्थी उसी परीक्षा में 55% अंक प्राप्त करता है। लाइन ड्रा करना है और लिख देना है 55%। और यह कितना जो है 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना हो गया यहाँ पर? 30 हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव लगे क्योंकि यह जो है उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, आपको बताया जा चुका है कि हर बार चाहे अगर इस प्रकार से आप सवाल लगाते हैं, जिस प्रकार से जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ इस मेथड में आपको दोनों तरफ का आपको डिफरेंस लेना होता है। दोनों तरफ का क्या लेना होगा? डिफरेंस लेना होगा। यानी कि 64 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 34। इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का आपस में डिफरेंस करेंगे तो 12 में से 5 7, यहाँ 6 में से 5 1, 70। कितना परसेंट आया? ये 70% आ गया। अब करना क्या है इसमें? 70% 17% जो है यह किसके इक्वल है? 34 के है। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा? 34/72। कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 200। और यही इसका क्या है? यही इसका है पूर्णांक है। यही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सलूशन, क्वेश्चन का आंसर 200 है। इसी विधि से, यह विधि बेहद आसान है। इस प्रकार से जो है कि आपको सलूशन देने वाले या पढ़ाने वाले कम ही मिलेंगे। ठीक है, या तो आपको फार्मूला बताएंगे। फार्मूला कौन सा होगा? आपको फार्मूला भी बता दे रहे हैं कि m = यह मतलब मार्क्स होगा, पूर्णांक उसका होगा कितने नंबर का जो है कि टोटल एग्जाम हुआ था। मार्क्स = हो जाएगा a डिफरेंस यानी कि माइनस b अपान यक्स डिफरेंस y मल्टीप्लाई बाई 100। या तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, तो फार्मूले को याद करने से अच्छा है कि आप एक लाइन ड्रा करिए और इसी विधि से जो है कि सलूशन करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अगर इस विधि से भी देखते हैं तो m = क्या हो जाएगा? a और b क्या है? a और b जो है अंक में अधिक प्राप्त हुआ अंक है। ठीक है, कितना हो जाएगा? मार्क्स है तो 64 - 30 अपान यक्स डिफरेंस y है
तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को हम लोग घटाएंगे, क्या हो जाएगा 72 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई 100, घटा देंगे कितना हो जाएगा 34 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाई 100, काट देंगे सॉल्यूशन कर लेंगे कितना हो जाएगा 200, पूर्णांक का मान कितना आ गया 200। ठीक है, तो फार्मूले याद करने से अच्छा है कि अगर उसके जरिए उससे अच्छा कोई अगर मेथड है तो यह है, इसके जरिए आप लोग जो है सवाल लगाने का प्रयास करिए। चलिए चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त होता है और वह उत्तीर्णांक से 10 अंक कम प्राप्त करता है, या यहाँ पर ऐसे भी कह सकता है कि वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से लैंग्वेज पूछ सकता है, वो वहां बदल सकता है। और दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्णांक से 75% अंक कम प्राप्त करता है, यहाँ भी चेंज कर सकता है वो कि वह 75 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो आप लोग भी लगाने का प्रयास कीजिए, वो लाइन ड्रा करना है आपको और जैसे जैसे मान बताया गया है वैसे वैसे पुट करिए, बड़े आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आता है। अब इसमें देखिए आपको पहचानना है कि इसमें चेंज क्या है। अभी हम लोगों ने जैसे इसके पहले सेशन में देखा था कि एक अधिक था और एक कम था, फिर आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एक समान आ रहा है, 10 अंक कम आ रहा है, तो दूसरा वाला विद्यार्थी भी 75% कम प्राप्त कर रहा है। अभी इसके पहले फर्स्ट सवाल में क्या बोला गया था कि दोनों अधिक प्राप्त कर रहे थे, उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपको बेहद आसान तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर ले जाएंगे। एक लाइन ड्रा करना है और उसके ऊपर 100 लिखना है, जो 100 के नज़दीक होगा उसको जो है कि पहले लिखेंगे। क्या है ये 33% है, 33% इसको जो है कि उत्तीर्णांक से मिलता है और 10 अंक कम प्राप्त करता है, तो -10 कर देंगे, 10 अंक कम प्राप्त करता है। ठीक है, फिर कहता है कि दूसरे विद्यार्थी को 20%, दूसरे विद्यार्थी को क्या मिल रहा है 20%, और यह कितने 75 जो है अंक से 25 अंक कम प्राप्त करता है। ठीक है, आपको बताया गया कि इन दोनों का क्या कर लेंगे डिफरेंस ले लेंगे और इधर भी इन दोनों का क्या कर लेंगे डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो -10 -75। ठीक है, अब इसका मान कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस कर देगा, 75 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 65। ठीक है, इधर से भी घटाएंगे कितना आ जाएगा 13%, कितना आ जाएगा 13%, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 13%। आपको बताया गया कि 13% का मान कितना है 65 अगर हो तो 1% का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, और यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, देखिए समय में इसका सोल्यूशन हो जा रहा है, इससे बेस्ट कोई मेथड हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर हम लोग फार्मूले की बात करते हैं, अगर हम लोग जो है फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला क्या हो सकता है, इसके लिए भी सेम फार्मूला होगा, जो अगर दोनों कम हो रहे हैं या दोनों जो है उत्तीर्णांक से कम पा रहे हैं या दोनों उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। क्या है कि a डिफरेंस a माइनस बी अपान यक्स डिफरेंस y। ठीक है, अब दोनों का मान रख देंगे, क्या रखेंगे 10 में से, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी 75 माइनस 10 अपान, यहां भी डिफरेंस लगा देंगे, जब अंतर दोनों हो जाएगा, जब दोनों का अंतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां भी डिफरेंस लगा देंगे आप। ठीक है, तो 75 माइनस 10 अपान 33 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, इसको ना भूलिएगा। ठीक है, अब इनका मान निकाल सकते हैं, इतना हो जाएगा 65 अपान ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका सोल्यूशन कर लेंगे कितना हो जाएगा 500, इसका मान कितना आ जाएगा 500, इसका मान आ जाएगा। और आप लोगों को जो है इसी विधि का प्रयोग करना है और बड़े आसानी से आप इसका सलूशन प्राप्त कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है
एक विद्यार्थी को 198 अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत देखा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में मिलता है तो इसका सलूशन किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर कहता है कि उसका उत्तीर्णांक यानी कि 40% है, यानी जितना पूर्णांक होगा 40% प्राप्त करता है एग्जाम में तो वह पास हो जाएगा, लेकिन वह जो है 198 अंक प्राप्त करता है और 42 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो करना क्या है कि अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें, तो इसमें करना क्या है, आप कहेंगे कि पूर्णांक ही निकालना है। पूर्णांक का 40% जो है प्राप्त कितना कर रहा है वो 198। कितना प्राप्त कर रहा है 198। अगर वो प्राप्त कर रहा है, अगर इक्वल करना है यानी कि अगर हम इसमें 42 अंकों से जो अनुत्तीर्ण हो रहा है, वो जो 42 यानी 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, अगर इसको हम इसमें जोड़ दें, अगर इसमें हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 40% जितना पूर्णांक, जितना उत्तीर्णांक है, किसी परीक्षा का जितना उत्तीर्णांक है वह उसको प्राप्त कर लेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो भी उत्तीर्णांक दिया रहेगा और कितने अंकों से अधिक प्राप्त करता है, कितने अंकों से कम प्राप्त करता है, अगर यहाँ पर ऐड कर देंगे तो वह जो है इसके पूर्णांक से उत्तीर्णांक से बराबर हो जाएगा, उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो 40% का मतलब होता है 40/100 मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 2 10 9 4 13 114 और 1 1 2 240। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे 22 जा और 25 जा, और इधर से भी काट देंगे 2 1 1 2 0। अब जो है कितना बचा m/5 इज इक्वल टू 120। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 600। कितना हो जाएगा 600। इसी प्रकार से आपको जो है इसका सलूशन करना है। ठीक है, नहीं तो आपको जो है एक फार्मूले को याद कर लेना है। वह फार्मूला कौन सा होगा, वह होगा कि पूर्णांक इज इक्वल टू a प्लस b अपान x, m इज इक्वल टू a प्लस b अपान x मल्टीप्लाई बाई 100। इसी फार्मूले से आपको जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मान रखते हैं यहाँ पर कितना दिया है 198 प्लस 42 अपान 40 मल्टीप्लाई बाई 100। रखिए, इसको सोल्यूशन करते हैं 8 2 10 9 4 13 14 1 1 2 40 मल्टीप्लाई बाई 100 0 0 4 6 जा, कितना आ जाएगा 600। हुआ ना बेहद आसान। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से लगाते हैं तो आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर फार्मूला याद करते हैं तो आपको फार्मूले पर मान रखना होगा। ठीक है, हालांकि हम कहेंगे कि विदाउट फार्मूले वाले प्रोसेस को देखिए ताकि आपको फार्मूला ज़्यादा याद करना ना पड़े। जहां ज़्यादा फार्मूला याद ना करना पड़े जिस सवाल में, उसको कोशिश करिए कि वो जो है विदाउट फार्मूले से लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जहाँ विदाउट फार्मूले का जो है कि लंबा प्रोसेस हो जाए तो उसे फार्मूला याद कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% है, तो एक विद्यार्थी को जो कि 200 अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से भी उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ठीक है, सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। इसे आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए, चाहे फार्मूले से लगाइए चाहे बेसिक प्रोसेस से लगाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन इसका क्या होगा, आपको बताया गया कि आप जो है पूर्णांक को m मान लेंगे और 50% कहा है, इसका 50% यानी कि 50/100 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 200 अंक प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी जो है 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको ऐड कर देंगे तो वह उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, पास हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन कर ले जाएंगे 52 जा यानी कि 1/2 और कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 जा 550 हो जाएगा यानी कि 500, यानी कि इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा 500। बेहद आसान तरीके से इसका सलूशन हो गया। आप लोगों को भी ऐसे ही लगाने का प्रयास करना है। ठीक है, आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं, और अगर आप जो है
इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।